होना चाहिए और आप लोगों को छात्रों से मधुर संबंध बनाने चाहिए। लेकिन माफ करना, मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है, यहीं से कोई IAS IPS बनता है और यहीं से कोई कुलपति और कुलाधिपति बनता है, यहीं से कोई चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनता है। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत माफी के साथ में कि हमारे कुलपति, इनकी जहनियत उत्तर प्रदेश विरोधी है और हम जैसे छात्र या आप जैसे छात्र कुलपति महोदय की नजर में सिर्फ और सिर्फ भैये हैं। ये उस राज्य से ताल्लुक रखते हैं और ये बर्बाद करना चाहते हैं हमारी नस्लों को, हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए ये हमारे लोगों पे, हमारे छात्रों पे लगातार जुल्म कर रहे हैं। और अभी भी जो आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है, इसके पीछे मानसिकता यही है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं अन्य राज्यों के नौजवानों की बराबरी न कर ले, कम से कम इनके राज्य के जो वो मिट्टी के मादो हैं उनसे आगे ना निकल जाए। ये पीड़ा है पूरे देश के मन में। हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा IAS IPS देता है पूरे भारत में। हमारा प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा काबिल अधिकारी देता है। तो ये चिढ़ है तमाम लोगों को, एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं उत्तर प्रदेश से कमजोर क्यों हूं, ये अन्य राज्यों के लोगों के दिमाग में बैठ गया है, चाहे पंजाब के लोग हो, चाहे हरियाणा के लोग हो, चाहे महाराष्ट्र के लोग हो। और उसी की परिणति है, माफ करना, हम प्रांतवादी नहीं है, लेकिन ऐसे प्रांतवादी अधिकारी यहाँ बैठे हैं जिनकी मानसिकता, अगर आप तमाम लोग पंजाब के छात्र होते तो आपको फेल ना किया जाता, माफ करना। अब यूपी के हैं चूंकि इसलिए आपको फेल कर दिया है। अब हम परसों फिर कुलपति जी के पास जा रहे हैं इसको लेके, और कुलपति उनके पास में, गवर्नर साहब के पास में, और हम गवर्नर साहब से दो टूक कहना चाहते हैं। आप लोगों की सहमति हो तो मुझे बता देना कि इसको यहाँ से हटाओ, ऐसा अधिकारी भेजो, ऐसा कुलपति भेजो जो छात्रों से सामंजस्य स्थापित कर सके। और ये जो फेल किए हैं बच्चे, अगर इनको तत्काल पास नहीं किया और ये जो निर्णय हुआ है वापस नहीं हुआ, तो फिर आगरा में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसका जिम्मेदार कुलपति माना जाएगा और गवर्नर माना जाएगा। पहले ही सचेत करेंगे। भूख हड़ताल में हमारे बच्चे हॉस्पिटल चले जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, इन पर थोड़ा फर्क पड़ेगा इस बात का। इनके अपने बच्चे अगर यहाँ धूप में बैठे होते, भूखे प्यासे बैठे होते, तो उन्हें मालूम पड़ता। इनकी नजर में तो हम कीड़े मकोड़े हैं, बैठे चाहे और 10 दिन बैठे रहे, क्या फर्क पड़ेगा। जब बात शांति से नहीं निपटती तो आंदोलन को उग्र रूप धारण करना पड़ता है। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था ना बिगड़े और आगरा में कानून का राज कायम रहे, इसके लिए हम गवर्नर से अपील करेंगे, महामहिम राज्यपाल जी से अपील करेंगे कि इस जैसे निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी को और कुलपति को यहाँ से हटाया जाए और ये जो छात्र छात्राएं हैं इनकी समस्याओं का समाधान। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, परसों को मैं कुलपति जी से मिलूंगा और एक डेलीगेशन आप लोगों का भी उनसे मिले। आप में से कोई भी 5 लोग मंडई चलेंगे और लोग चलेंगे, एक बार मुलाकात कर लें और 8 दिन का अल्टीमेटम दे दें कि या तो 8 दिन में हमारे इस मसले का हल करो, और 8 दिन के अंदर मसला हल नहीं होता तो फिर कुलपति को छुपने के लिए कोई ऑफिस में जगह नहीं मिलेगी। कब तक बैठा रहेगा ये, इसका खाना पीना कब तक बैठा रहेगा, ये अंदर घुस के कब तक बैठा रहेगा। छात्र का और कुलपति का रिश्ता गुरु का और शिष्य का होना चाहिए। जैसा अर्जुन का द्रोणाचार्य का था, एकलव्य का अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने अंगूठा भी काट के दे दिया। गुरु का वो सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये लोग अब माफिया हो गए हैं, गुरु नहीं रहे हैं। ये अपने पैसे के लेन देन के हिसाब से यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। माल कितना मिलेगा आगरा यूनिवर्सिटी से, CCS में जाएंगे मेरठ तो वहां से कितना माल काटेंगे। जब गुरु माल काटने लगेगा तो शिष्य अंगूठा काट के नहीं देगा, शिष्य जूता उठा के मारेगा, जूता हाथ में देना पड़ेगा। अब हम बिना चेतावनी के काम नहीं करना चाहते, काम अभी भी कर सकते हैं। छात्र शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है देश के अंदर, युवा शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है देश के अंदर। और उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना भी आपके इस मुद्दे पर साथ है। और ये तो कुलपति है, हमने तो ऐसी जगह हथियार उठाया है जहाँ को देखता भी नहीं, डरता है। तानाशाही का उससे बड़ा तो पूरे प्रदेश में वो उदाहरण ही नहीं है। हम वहां नहीं डरे। अगर हमें यहाँ पे आके
इनकी गिरबान भी पकड़नी पड़ी और कानून भी अपने हाथ में लेना पड़ा। तो यकीन मानिएगा, जब आप बुलाएंगे हम तुरंत आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन फिर भी ये कहना चाहते हैं जो काम शांति से निपट सकता है उसे कानून, उसके लिए कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम एक बार चाहते हैं कि हम एक बार महामहिम गवर्नर साहब से, राज्यपाल साहब से मिल लें और मिलकर उनको बता दें कि अब रोना धोना बहुत कर चुके हम आपके सामने, भूख हड़ताल बहुत कर चुके, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अगर ये नहीं होता है मसला हल तो 7 दिन के बाद आगरा की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और उसकी जिम्मेदारी आपकी है। 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे और 7 दिन के अल्टीमेटम पे भी अगर सरकार नहीं चेती, ऐसे निकम्मे आदमी को यहाँ से उठा के बाहर नहीं भेजा और हमारे छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो फिर मेरे साथियों एक आंदोलन के लिए तैयार रहो। वो आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। अब हाथ जोड़ के याचना नहीं करेंगे। जो लोग हमारे भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं उन लोगों को हम यहाँ से सकुशल वापस नहीं लौटने देंगे। ये किसी के बाप का घर नहीं है कि यहाँ आ गए और यहाँ चौधरी बन के बैठ जाएंगे। ये जो विश्वविद्यालय बनता है कुलपतियों के लिए नहीं बनता, प्रोफेसरों के लिए नहीं बनता, रजिस्ट्रार के लिए नहीं बनता, ये छात्रों के लिए बनता है। ये मालिक है और नौकर देखो एसी में बैठा है। तो मालिकों की पंचायत होगी 8 दिन बाद, नौकर को आके सर झुकाना पड़ेगा, समस्या का समाधान करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो फिर आप लोग अब ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा। अरे कमजोर गरीब मजलूम किसान सड़कों पे बैठता है, आंदोलन करता है, धरना देता है, भूख हड़ताल करता है, तो बात समझ में आती है। जैन समाज का धरना, अग्रवाल समाज का धरना, व्यापारियों का धरना, अगर ये छात्र शक्ति जो 1 मिनट में हिंदुस्तान की सरकार को गिरा दे, 1 मिनट में हिंदुस्तान की सरकार को बना दे, जिस छात्र शक्ति ने अन्ना हजारे के आंदोलन को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया, वो अगर 8 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक गिड़गिड़ाएगी तो फिर आप ये याद रखिए कि अब 3 दिन तक समंदर से रास्ता मांगने पे समंदर रास्ता नहीं देता तो प्रभु श्री राम को भी अपने धनुष पर गंजा चढ़ानी पड़ती है। बहबीन होए ना प्रीत गुसाई रामायण सिखाती है, राम धनुष के बल पर ही सीता लंका से आती है। आप ये बात अपने ध्यान में बिठा लीजिए और 2 दिन 4 दिन और देख लीजिए। हमने इतना मौका दिया इनको, इतने हमारी गवर्नर साहब से बात नहीं होती, 2 दिन 3 दिन इतने और देख लीजिए। उसके बाद में आप लोग 2-3 लोग लखनऊ आ जाइए। मैं मिश्रा जी को भी पटेल जी को भी कहना चाहता हूँ, आप लखनऊ आ जाइए और लिखित में एक अल्टीमेटम महामहिम राज्यपाल जी को दे दीजिए। साहब ये हमारा अल्टीमेटम है, अब इसके बाद हम आपको कोई चिट्ठी नहीं देंगे, फिर होने दो जो होगा, एक और महाभारत सही। लेकिन क्या आप अपने मन में विचार करो, आप ईमानदारी सोचो, अगर ये इसी तरह रहे, बघेल भी आई यहाँ पे नहीं मानी और वो हमारे MLC साहब है, क्या नाम है उनका, राम सकल जी आए, उनकी भी नहीं मान रहा, तो किसी की भी नहीं मानेगा तो पूरे प्रदेश में फिर तो यही रहेगा और तो कोई रहेगा ही नहीं। अब आपको ठीक कसनी पड़ेगी। हम तैयार हैं और हम ये भी